दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी का आपका जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव का आपका वैकेंसी निकल के आया है। तो इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कितना पैसा लग रहा है और किस ब्रांच का आपका वैकेंसी निकल के आया है, सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पे शुरू से लास्ट तक ज़रूर बना रहें। तो चलिए हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपको 14 अगस्त 2026 को निकल के आया है। और यह जो है आपको एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है, जो कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम के तहत यहाँ पे आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेड A0 फॉर्म भरते समय ये सब आपको ध्यान देना है कि आप किस ग्रेड में भर रहे हैं, उसी के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पे मांगा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड A0 में यहाँ पे केमिकल का आपको है, जो केमिकल में आपको भर सकते हैं बीटेक इक्विवेलेंट इसके आपको डिग्री होना चाहिए, जो कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये वैकेंसी आपको केमिकल में दिया गया है। और नीचे अगर बात करें यहाँ तो सिविल में देख लीजिए, सिविल में भी आपको यहाँ बीटेक मांग रहा है। तो सिविल में आपको ये सारा ट्रेड आपको मेंशन किया गया है। अगर हम नीचे बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसमें भी आपको BE और बीटेक आपको डिग्री मांगा गया है और उसके इक्विवेलेंट जो आपके पास डिग्री है। तो इसमें आपको ये सारा ट्रेड है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। और बताते हैं यहाँ पे आपको कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे और देख लीजिए, और बहुत सारा इसमें ट्रेड है कंप्यूटर एंड IT वाले में। तो अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, धीरे धीरे हम स्क्रॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अगर बात करते हैं तो इसमें भी BE और बीटेक इक्विवेलेंट है। तो इसके में आपको ये सारा ट्रेड है। और नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो यहाँ भी बीटेक का आपको मांग रहा है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी आपका डिग्री है, इंस्ट्रूमेंटेशन में तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आपका डिग्री यहाँ पे मांग रहा है। और अगर आगे बात करें तो मैकेनिकल में यहाँ पे देख लीजिए, मैकेनिकल में आपको यहाँ पे दिया गया है बीटेक, जो कि मैकेनिकल से आपका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको हो गया। अब ऑफिसर जो मार्केटिंग डिवीज़न के लिए निकला है ग्रेड A में, तो इसमें आपको मार्केटिंग डिवीज़न में MBA जो भी किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। MBA के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आपको होना चाहिए। और अगर हम बात करें लॉ के लिए, तो लॉ के लिए भी ग्रेड A में आपको निकला हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री। तो इसमें आपका ये समझिए, जब एंड लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपको LLB होना चाहिए। और LLB रहेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर आपको जो 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री होता है वो आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप समझ लीजिएगा सबसे भारी फंडा है। और आगे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ग्रेड A0 के लिए है, तो इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए किससे, तो केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपका होना चाहिए। अब डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है E0 में। तो E0 ग्रेड में आपको क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग सिस्टम। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि ग्रेड पे यहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको काम देगा फॉर्म फिल करते समय। यहाँ पे मैकेनिकल का देख लीजिए, मैकेनिकल में आपको 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ ओनली फॉर मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल के अलावा नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर मैकेनिकल ब्रांच दिया गया है। अब सेफ्टी में अगर बात करें तो सेफ्टी में यहाँ पे देखिए फिर आपको एक इस बार से नया नियम लगा दिया है, डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी से होना चाहिए आपको। तो इसमें आपको अगर बात करें तो कौन कौन सा ब्रांच का आप लोग भरेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो टाइम बहुत लंबा लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। ये सारा ट्रेड अगर आपके पास है तो आप लोग
इसे फिल कर सकते हैं। और चलिए अगर हम बात करें तो इसमें ये सारा जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो अभी इसमें आपको जो है क्या आपका सिलेबस है, तो सिलेबस जो आपको ग्रेड ए का है, तो ग्रेड ए में आपको ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए आपको एज की अगर बात करें तो एज में यहाँ पे आपको 26 साल है, और डिप्लोमा E0 में 26 साल मैक्सिमम एज है, और ऑफिसर ग्रेड मार्केटिंग में जो कि MBA किए हुए हैं उनके लिए 28 साल, और लॉ के लिए 30 साल, और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 30 साल मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए। और नीचे अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखिए बताया गया है, देखिए फॉर्म के लिए डेट जो आपको बोल रहे थे, स्टार्ट आपको 14 अगस्त 2026 से हो गया, और एंड ऑफ एप्लीकेशन आपको 3/9/2026 जो कि सितंबर में आपको 3 सितंबर 2026 तक है, और एडमिट कार्ड जो आपका है 15 सितंबर को आ जाएगा। बहुत कम समय है दोस्तों, आप लोग मेहनत जारी रखिए, और एग्ज़ाम जो आपका ले लेगा वो 24 सितंबर तक ले लेगा, तो बहुत कम समय है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो कुछ नहीं, बहुत आसान आता है आपको, जो मैथ रीजनिंग ये सबसे आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग इसको निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। आपको CBT लेगा, उसके पास GD और GT, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क दोनों आपको है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें अगर सिलेबस की बात कर ले तो जनरल एप्टीट्यूड से आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, वर्बल एबिलिटी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन 20, 15 और 15 है, और डोमेन नॉलेज जो कि आपका सब्जेक्ट से फील्ड से है, जिस फील्ड से उससे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और निगेटिव मार्क भी आपको है, 0.25 मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा, कटे जाएगा। और ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि आप लोग फॉर्म फिल करते समय आप लोग जो नज़दीक रहेगा वही तीन चूज कीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं यहाँ पे वेटेज किसका रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो CBT टेस्ट का है 85% वेटेज रहता है, और इसके अलावा 5% GD और GT दोनों का 5%, और इंटरव्यू पे आपका 10% है। टोटल मिला के यहाँ पे 100% आपका मार्क्स बन जा रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत कम समय है, आप लोग सही से। और देखिए यहाँ पे फ़ोटो की अगर बात कर लेते हैं तो फोटोग्राफ में आपको 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का आपका वो भी अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए। और कैपिटल लेटर में आप लोग सिग्नेचर मत कीजिएगा, ये बार बार हम आपको बता देते हैं कि सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होता है। और आगे हम आपको बताते हैं, चलिए देखिए मेन आपको टॉपिक यहाँ पे हम बता देते हैं क्या क्या आपको चाहिए, आप लोग देखते जाइए। नीचे बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन निकाल देता है। देखिए अगर सैलरी की हम बात करें आपको, तो सैलरी पे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ग्रेड ए का है उसका इनिशियल बेसिक पर मंथ आपको 50,000 है, और ये पे स्केल है आपको 50,000 से 1,60,000 तक, समझ जाइए। आपको अगर CTC कैलकुलेट कीजिएगा तो 18.4 लाख पर MM का है। अब वही E0 का अगर बात करते हैं तो आपको 14.8 लाख, अगर E0 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 11.1 लाख। और इसके अलावा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, DA TA ये सब सारा जुड़ के बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट आपको हो जाता है। और आपको बता देते हैं कि बहुत कम समय है, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी में लग जाइए। ये नहीं कि लास्ट डेट में भरेंगे तो फिर आपके पास डेट भी नहीं रहेगा। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।